गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 को लेकर कई सारे थ्योरीज निकल कर आ रही है। जैसे कि अपकमिंग टाइटन्स के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि हमें डेस्ट्रोया के दर्शन हो जाए या हमें स्पेस गॉडजिला या फिर हिडोरा भी देखने को मिल जाए। पर ये सभी टाइटन्स के दिखने के बस अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। पर जो टाइटन वास्तविकता में हमें GX3 में दिखने वाली है उसकी हिंट तो हमें साल 2019 में आई मूवी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर से ही मिलती आ रही है। इसके साथ ही हमें दूसरा हिंट गॉडजिला एक्स कॉन्ग 2 वाली मूवी में भी उस मॉन्स्टर की हिंट मिली। यानी मॉन्स्टर वर्स तो हमें तब से ये बताता आ रहा है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 में कोई और नहीं बल्कि टाइटनस शेकमेथ दिखने वाला है। जैसे कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में जब किंग गिदोरा अपनी अल्फा पुकार लगाता है तब मोनार्क की आउटपोस्ट 65 यानी कायरो इजिप्ट में जो हलचल होती है वो किसी और की नहीं बल्कि टाइटनस शेकमेथ की हलचल थी। वहीं गॉडजिला एक्स कॉन्ग 2 में कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट कहीं और नहीं बल्कि पिरामिडों वाली धरती यानी इजिप्ट में हुई थी। और हमें पता है कि इजिप्ट का मॉन्स्टर कौन हो सकता है। साथ ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर के इंट्रो में भी हम टाइटनस शेकमेथ के इस शिलालेख को देख सकते हैं। यानी इसकी संभावना काफी हद तक है कि हमें अगली गॉडजिला एक्स कॉन्ग में टाइटनस शेकमेथ देखने को मिल जाए। और अगर ये शेर की शक्ल वाला टाइटन हमें मूवी में दिखता है तो इतना तो स्पष्ट है कि गॉडजिला से इसका मुकाबला होगा ही होगा, क्योंकि गॉडजिला का किस्मत ही ऐसा है कि हर टाइटन से इसका मुकाबला होता ही है। ऐसे में क्या हो अगर किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला का मुकाबला गॉड ऑफ द इजिप्ट शेकमेथ से हो जाए। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा। अब सबसे पहले बात करें टाइटनस शेकमेथ की, तो इसे पहली बार मोनार्क ने इजिप्ट के कायरो में हाइबरनेशन मोड में पाया था, जहां फिर मोनार्क ने उसके अराउंड आउटपोस्ट 65 को बना दिया। वैसे शेकमेथ एक इजिप्टियन गॉडेस है जिसे इजिप्ट के लोग काफी लंबे वक्त से पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस गॉडेस का जिक्र कई एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलता है और कहानियों के आधार पर ही मॉन्स्टर वर्स के शेकमेथ को ढूंढा गया था, जिसके बारे में अभी तक ज्यादा डिटेल रिवील नहीं करी गई है। पर उन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की माने तो हमें इस गॉडेस के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। सबसे पहले बात करें इसकी ओरिजिन और थोड़ी सी स्टोरी की, तो इजिप्शियन टेल के अनुसार रा पहला फेरो और देवताओं के राजा थे। रा को दरअसल सूर्य देवता भी कहा जा सकता है, जो सभी देवताओं व इंसानों पर राज किया करते थे। पर सदियां बीतने के पश्चात ये बूढ़े और सनकी हो जाते हैं, इसलिए जब इंसान इसकी पूजा करना बंद कर देते हैं तब रा को इंसानों पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो इंसानों को इस कृत्य की सजा देने के लिए वो अपनी एक आंख निकालकर उसे एक शेर की सिर वाली देवी का रूप दे देते हैं और उस देवी का नाम है शेकमेथ। रा देवता गुस्से से उत्पन्न हुए शेकमेथ को आदेश देते हैं कि जाओ मुझे नहीं पूजने वाले इंसानों को उसकी गलतियों का एहसास दिलाओ। शेकमेथ ये आदेश पाते ही धरती पर नरसंहार करना शुरू कर देती है और ये नरसंहार इतना भयावह होता है कि खुद रा देवता ये देखकर डर जाते हैं। इसलिए वो शेकमेथ को आदेश देते हैं कि अब ये खूनी खेल बंद कर दो। पर शेकमेथ को गर्म लाल की रक्त धारा से इतना मोह हो जाता है कि वो रा देवता की आज्ञा की अवहेलना करके बस अपना कार्य जारी रखती है। शेकमेथ का ये रूप खुद गॉड रा को भी डरा देती है, इसलिए बाकी सभी देवताओं की मदद लेकर छल से शेकमेथ को लाल रक्त के रूप में शराब पिलाया जाता है तथा उसके क्रोध वाले रूप को प्यार में बदल दिया जाता है। तब जाकर इंसानों का नरसंहार रुक जाता है। पर शेकमेथ जो कि रा की आंखों से ही बनी थी, उसमें इतना सामर्थ्य देखकर खुद गॉड रा एवं बाकी सभी गॉड्स भी चौंक जाते हैं। एवं जब ये शांत होती है तब ये इंसानों के लिए जो कार्य करती है उतना तो बाकी गॉड्स भी इंसानों के बारे में नहीं सोचते थे। इसी वजह से शेकमेथ को गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, वॉर, वेंजेंस, प्लेग एवं हीलिंग भी कहा जाता है। बात करें शेकमेथ के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी स्ट्रेंथ इस हद तक है कि अगर गॉड रा इसे नहीं रोकते तो ये धरती से इंसानों की सभ्यता मिटा देती। इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज ही इतनी अधिक है कि इसे हरा पाना काफी मुश्किल हो जाता है, वो भी गॉड्स के लिए। अब चूंकि ये सन गॉड की एक पार्ट है इसलिए इसके पास पायरोकाइनेसिस की भी एबिलिटीज है, यानी ये फायर को कंट्रोल और एमिट कर सकती है। फायर के साथ साथ ये बिजली को भी भारी मात्रा में उत्पन्न कर सकती है, जो पल भर में शत्रुओं को भाप बनाकर रख दे। अपने बायोकाइनेसिस की मदद से ये पूरे धरती पर प्लेग तथा फेमान जैसे कई बीमारियां फैला सकती है और उन बीमारियों को कंट्रोल भी कर सकती है। यहाँ तक कि इससे बड़ा हीलर शायद ही कोई होगा। ये घायल तथा बीमार को पल भर में ठीक कर सकती है। इसके अलावा शेकमेथ एनिमलिस्टिक पावर्स पोजेस करती है,
इसी वजह से ये धरती के किसी भी जीवों को अपने इशारों पर नचा सकती है, खास करके शेरों को। इसमें कई मैजिकल एबिलिटीज भी पाई जाती है और सबसे खास ये मरकर भी दूसरे रूप में जीवित हो सकती है। पर इसे कोई मौत देता नहीं, पर कुदरती तौर पर बूढ़ी होकर ही इसकी मृत्यु संभव है, अन्यथा इसे एक खरोच तक भी नहीं दिया जा सकता। तो ये तो हुई सेकमेत की बात। वहीं बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से एक डायनासोर जो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली टाइटन बनने वाला था, वो था गॉडजिलासोरस, जो कि 150 किलोमीटर विशाल चिक्सुलब इंपैक्टर के धरती के टकराने से पहले समुद्र की गहराई में छिप गया। उस हादसे में सभी डायनासोर की तो मौत हो गई, पर गॉडजिलासोरस अभी भी जीवित रहा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये लागोस द्वीप पर था, तब जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ जापान को प्रभावित किया, बल्कि इसके रेडिएशन ने गॉडजिलासोरस को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्योंकि अब ये ऐसा विनाश बन चुका था जिसे मिटाने का प्रयास तो इंसानों से लेकर दूसरे कई टाइटन्स ने करी, पर या तो कुछ असफल रहे या कुछ खुद मौत के भेंट चढ़ गए। इस प्रकार ये टाइटन किंग अभी तक किंग है। इसके विरुद्ध 2 म्यूटोज कॉन्ग, किंग गिदोरा और स्कार किंग ने भी अपनी किस्मत आजमाई, पर हार के अलावा इन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ। जबकि ये सारे मॉन्स्टर इतने ताकतवर है कि ये कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि एक म्यूटो ही करीब 76,000 टन का, एक कॉन्ग 93,000 टन का और एक किंग गिदोरा 1,40,000 टन का था। इसके बावजूद गॉडजिला ने इसके आगे अपने घुटने नहीं टेके, परंतु उन्हें झुकने पर जरूर मजबूर किया। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये हर बार अपग्रेड होता रहता है, पर इसका बेस फॉर्म भी इतना शक्तिशाली है जो सबको रौंदने के लिए काफी है। ताकत के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी लाजवाब की है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गॉडजिला पिछले कुछ सालों में कई मॉन्स्टर से मुकाबला कर चुका है। सभी ने गॉडजिला पर इस प्रकार टूटा मानो इसका अंत कर देने पर मॉन्स्टर वर्स का वो किंग बन जाएगा। इसलिए सभी ने इस पर अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ हमला किया। हम देख चुके हैं कि किंग गिदोरा भी इस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था और गॉडजिला को मार गिराने के लिए इसने अपने सारे पैंतरे इस पर आजमा दिए। एक पल के लिए किंग गिदोरा इस पर इतना भारी पड़ा कि लगा अब गॉडजिला नहीं उठ पाएगा, पर हमें पता है कि आगे क्या हुआ। इसी प्रकार आप कॉन्ग के शक्तियों से वाकिफ हैं, जिसने स्कल आइलैंड में रहकर सभी स्कल क्रॉलर का अंत किया। वो भी एक पल को गॉडजिला का अंत करना चाह रहा था, जिसके लिए इसने अपनी कुल्हाड़ी का भी सहारा लिया, पर गॉडजिला को एक खरोच भी नहीं आई। यहाँ तक कि मेका गॉडजिला ने भी इस पर कई मिसाइल हमले किए, पर गॉडजिला को मौत कहाँ आती। इसने तो कॉन्ग के साथ करीब 12 घंटों तक लड़ाई करी। मेका गॉडजिला के कई एनर्जी पंचेस को सहा तथा इसने होलो अर्थ की एनर्जी से बने प्रोटॉन स्क्रीम को भी मात दिया। पर जिस ऊर्जा के पिटारे ने 15 मेगा टन वाले परमाणु हमले और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को आसानी से झेल लिया, उसे बाकी हमलों से क्या ही प्रभाव पड़ेगा। कई बार तो ऐसा लगा कि गॉडजिला उठ नहीं पाएगा, लेकिन उसी वक्त ये उठा और सामने मौजूद खतरे का अंत किया, क्योंकि इसके पास है इसका सबसे खतरनाक सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रीथ, जिसके दम पर इसने पल भर में ही फीमेल म्यूटो को फाड़ दिया था। यहाँ तक कि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने धरती से लेकर होलो अर्थ तक एक गहरा सुराग बना दिया था। अर्थात इसकी परमाणुिक श्वास ने न सिर्फ चट्टानों को पिघलाया, बल्कि 500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर की चट्टान को भाप बनाकर उड़ा ही दिया। यानी इसकी एटॉमिक ब्रीथ की पोटेंशियल से शायद ही कोई सामना कर पाए। खैर, ये तो इसकी नॉर्मल एटॉमिक ब्रीथ की ताकत है, लेकिन जब ये अपने बर्निंग स्टेट में तब्दील होता है या जब इसका अपग्रेडेशन मेजेंटा रंग वाले गॉडजिला में हुआ, तब इसकी ताकत तो बेशक और भी बढ़ गई। पर क्या इतने ताकतों के बावजूद भी ये गॉडेस सेकमेत का सामना कर पाएगा? तो इसका जवाब देना काफी सरल है, नहीं। क्योंकि मिथोलॉजिकल गॉडेस सेकमेत के पास ऐसी एबिलिटीज पाई जाती थी जिसकी तुलना कभी भी गॉडजिला से नहीं करी जा सकती। खासकर इसके पास जादुई शक्तियां पाई जाती है, इसलिए गॉडजिला इसका सामना कर ही नहीं सकता। पर हमें पता है टाइटनस सेकमेत के पास मैजिकल पावर्स तो नहीं होने वाले। हालांकि फायर और बिजली की शक्तियां इनमें जरूर देखने को मिल सकती है, और कॉन्ग का भी रिश्ता बिजली से दिखाया गया है। इसलिए टाइटनस सेकमेत का गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 में दिखने की संभावना काफी हद तक है। खैर, ये गॉडेस सेकमेत जितनी ताकतवर तो नहीं होगी, पर इसके पास भी कमाल की स्ट्रेंथ, पायरोकाइनेसिस, इलेक्ट्रोकाइनेसिस तथा कमाल की हीलिंग फैक्टर हो सकती है। पर यह मैजिकल तो दूर दूर तक नहीं होने वाला।
गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 मूवी में हो सकता है कि शुरुआत में यह भी सेकमेथ की ओरिजिनल स्टोरी और टाइटनस सीमू की तरह विलन के तौर पर सबके सामने आएगा और वो गॉडजिला पर बेशक भारी पड़ने वाला है, पर कॉन्ग का साथ गॉडजिला को इतना ताकतवर तो जरूर बना देगा कि ये या तो अंत में सेकमेथ को हरा दे या फिर अंत में टाइटनस सेकमेथ खुद ही तबाही मचाना रोक दे। पर जहां तक संभावना है कि इसे भी गॉडजिला के बराबर या उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। खैर, इस पर आपके विचार अलग हो सकते हैं जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।